Hello, my dear student. Welcome back to channel. My new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा आपको हेडिंग तो दिख ही रही होगी कि आज हम किस टॉपिक की बात करने आ रहे हैं। बेटा देखो उन्होंने शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू के बारे में तो एंट्री बता दी है कि शेयर फॉर फीचर और रीइश्यू की एंट्री को हम लोग कैसे पास करते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें बहुत से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो कैसे करना है हमें वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका पेपर होगा उसमें ज़रूर इस तरह की एंट्रीज पूछी ही जाएगी, ठीक है। तो फॉरफिट देखो कैसे करना है। तो फॉरफिट की एंट्री तो बेटा आप लोग सीख चुके हो, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फॉरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होती है बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि जो पैसे नहीं मिले। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और लास्ट में होती है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। या फिर अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो सेम एंट्री रहती है, बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या आ जाती है भाई? तो ऐसे लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर आता है आपका टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और लास्ट में बेटा आता है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब कहने का देखो यहाँ पे जो एक एंट्री दी हुई थी पहले ऊपर जो है उसमें भी यही काम करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अकाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सेम काम है भाई। और अगर प्रीमियम का क्वेश्चन होगा, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ होगा, तो उसमें भी वही सेम एंट्री पास करोगे, बट एक्स्ट्रा क्या जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, वो भी तब जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ हो। अगर हो और रिसीव्ड हुआ हो तो फिर आप यही एंट्री पास करोगे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। अमाउंट में क्या होता था बेटा? मैंने बताया था अमाउंट में आप लोग बेटा क्या करते हो, फॉरफिटेड शेयर, जितने भी शेयर फॉरफिटेड होंगे, ठीक है, फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी मतलब जहाँ तक पैसा मांगा होगा, पूरा पैसा नहीं। अगर मान लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है, आपने पैसा खाली अलॉटमेंट तक मांगा और फिर फॉरफिट कर दिया, तो आप अलॉटमेंट तक ही मल्टीप्लाई करोगे। कॉल्ड अप मनी मतलब कहाँ तक मांगा, ठीक है। और ये सब तो आप लोग ने अगर पुराने पार्ट देखे होंगे तो बेटा आप लोग को पता होगा कि इन सारी चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चंस कराता हूँ आपको फॉरफिट के कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है सर। देखो बेटा क्वेश्चन है ए लिमिटेड फॉरफिटेड शेयर। देखो स्क्रीन पे आ रहा क्वेश्चन, पहला वाला ए वाला 28 का ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ अनिल। क्या है? ए ने ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 अनिल, ए लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, उसने 400 शेयर फॉरफिट कर दिए। कितने कर दिए बेटा? 400 शेयर्स क्या हुए बेटा? ऐसे लिखो फॉरफिटेड हुए, ठीक है भाई। नहीं, ठीक है, फॉरफिटेड हुए। फिर लिखा है ऑफ अनिल ऑफ ₹10 ईच। कितने रुपए का था भाई? ₹10 ईच। एक शेयर कितने का था बेटा? 10 रुपए का था। फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर, मतलब फुली कॉल्ड अप। फुली कॉल्ड अप को मतलब समझते हो? 10 रुपए का शेयर था, कितने का था? 10 रुपए का। उसको क्या किया बेटा? फुली कॉल्ड अप किया, मतलब जितने का शेयर था पूरा का पूरा पैसा मांगा है, 1 रुपए भी नहीं छोड़ा। फुली कॉल्ड अप मतलब सारा पैसा मांगा। 10 रुपए था तो 10 रुपए मांगा, ठीक है, फुली कॉल्ड अप। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। नॉन पेमेंट का मतलब क्या है? बोल रहे हैं कि नॉन पेमेंट जो पैसा नहीं मिला, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल ₹2 पर शेयर। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं मांगा, यानी कि 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में 2 रुपए नहीं मांगा खाली। अगर 2 रुपए नहीं मांगा तो कितना रुपए मांगा हो बेटा? 8 रुपए मांगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो शेयर है बेटा वो 10 रुपए का था, तो नॉन पेमेंट कितनी है? 2 रुपए, यानी कि 8 रुपए उन्होंने मांगा है। जी सर ठीक है, 8 रुपए उन्होंने मांगा है। तो जब 8 रुपए मांगा है तो उसकी कैसे एंट्री पास करेंगे? चलो करके देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, आप एक लाइन खींच लेते हैं ताकि एकदम साफ सुथरा बने।
ठीक है, चलो ठीक। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताओ फॉरफिट की एंट्री होती क्या है। चुप दिमाग मत लगाओ, चुपचाप फॉरफिट की एंट्री पास कर दो। क्या होती है, आगे रीइशू भी हुआ है लेकिन रीइशू भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले फॉरफिट की एंट्री पास करते हैं। फॉरफिट की एंट्री होती है बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यानी कि जो पैसा हमें लोगों को नहीं मिला। क्या होगी एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और फिर क्या होगी लास्ट में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या होगी बेटा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जी सर ठीक है। अब ये बताओ कितने शेयर फॉरफिट हुए थे इसमें, 400 इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी कितना था, देखो यहाँ पे लिखा है फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली मतलब पूरा मांगा। शेयर कितने का, 10 रुपये का, तो 10 रुपये पूरे कंपनी में मांगे, तो 400 का 10 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 4000 रुपीज़। कितना होगा बेटा, 4000 रुपीज़ कंपनी ने मांगा। ठीक है। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है जो पैसे नहीं मिले। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है, जो पैसे नहीं मिले। कंपनी को कौन से पैसे नहीं मिले, फाइनल कॉल यानी 2 रुपये नहीं मिले, तो 10 रुपये के हिसाब से चाहिए था, जिसमें 2 रुपये नहीं मिले। जो नहीं मिले वो कहाँ लिखो, कॉल्स इन एरियर में। तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा, 800 नहीं मिले। अगर 800 नहीं मिले तो कितने मिले, कॉमन सेंस लगाओ। 400 को 10 से मल्टीप्लाई, कंपनी 4000 रुपये मांगा, 2 रुपये नॉन पेमेंट था तो 800 नहीं मिला, तो मिला कितना होगा बेटा, 3200। कितना रुपये मिला बेटा, 3200 रुपये मिले। समझ में आ रही बात। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा था, री इशू किया है, एंड री इशूड टू सुनील एज फुली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। मतलब फुली पेड, फुली पेड का मतलब फुली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। फुली पेड का मतलब एक चीज़ होता है, मैं भी आपको बताऊंगा। फुली पेड का मतलब यहाँ समझ लो आप, जैसे मान लो उसने लिखा है ना, सुनील एज फुली पेड फॉर ₹10 पर शेयर। फुली पेड का मतलब होता है कंपनी को कितने के हिसाब से पैसे चाहिए। फुली पेड का मतलब कितने रुपए का शेयर था बेटा, 10 रुपये का, तो कंपनी को 10 रुपये के हिसाब से पैसा चाहिए, और फॉर ₹10 पर शेयर 10 रुपये के हिसाब से चाहिए, और 10 रुपये पूरे मिल गए। समझ में आ रही बात। फुली पेड का मतलब कितने के हिसाब से कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को 10 रुपये के हिसाब से पैसा चाहिए। फुली पेड का मतलब 10 रुपये के हिसाब से, और कितने रुपए का रीइशू हुआ है, 10 रुपये का, यानी 10 वाला शेयर 10 का रीइशू हो गया है, और 10 वाला शेयर 10 का रीइशू हुआ है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, रीइशू में ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सब नहीं होता है, बस एक बार में पैसा आ जाता है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देख ये बताओ मुझे कितने शेयर रीइशू हुए, 400 थे, चारों पूरे के पूरे रीइशू कर दिए, तो 400 का कितने रुपए के हिसाब से पैसा है, 10 रुपये का, तो 400 को 10 से मल्टीप्लाई 4000, यहाँ पे कितना आएगा, 4000। सिंपल हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो पैसा दिया हुआ बेटा देखो, एक सेकेंड रुकना, ठीक है। यहाँ पर जो पैसा दिया हुआ है ये वाला शेयर फॉर फ्यूचर दिख रहा है, तो ये पैसा जो है कंपनी ने क्या किया, जब्त किया है। भाई किसी का शेयर कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद पैसे को रख लिया, वापस भी नहीं किया। जो पैसा वापस नहीं किया, ये 3200 रुपीज़, ये कंपनी के लिए क्या है, बेनिफिट है, कंपनी के लिए फ़ायदा है। तो एंट्री क्या होगी, जो कैसा फ़ायदा होगा वो एंट्री होगी बेटा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। भाई देखो जो पैसा बचा है जब्त किया कंपनी के लिए, कंपनी के लिए बेनिफिट है, तो उसको कहाँ डाल देंगे हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। तो लिखोगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3200। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब बी वाला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है बी वाला क्वेश्चन, लिखा है बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स। पहले फिर क्वेश्चन करने से पहले यहाँ लिखो फॉरफिटेड शेयर कितने बेटा, बी लिमिटेड फॉरफिटेड कितने शेयर फॉरफिटेड किए हैं, 500 शेयर्स, ठीक है। और बोल रहा है ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच 10 रुपए का है, और फुली कॉल्ड अप है। क्या है बेटा, फुली कॉल्ड अप,
ठीक है भाई, फुली कॉल्ड अप है। क्या है? फुली कॉल्ड अप है। एक मिनट, और रुपीज फुली कॉल्ड। फुली कॉल्ड को सोचते हो 10 रुपए का था, कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा मांगा है। अब नॉन पेमेंट क्या है, क्या यहाँ पे लिख लो भाई, नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट का मतलब समझते हो कि कौन कौन सा पैसा नहीं मिला। देखते हैं भाई कौन कौन सा पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट रुपीज नॉन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट रुपीज 3, सॉरी अब नीचे चले आए। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। फर्स्ट कॉल का 2 रुपये नहीं मिला, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी 2 रुपये नहीं मिला। यानी कि 10 रुपये का हमारा शेयर था, जिसमें 4 रुपये हम लोगों को नहीं मिले, जिसमें फर्स्ट कॉल का 2 रुपये है और फाइनल कॉल का 2 रुपये है। यानी 4 नहीं मिले, तो मिले कितने? 6 रुपये मिले। तो अब आप लोग फॉरफिट की एंट्री पास कर लोगे। तो फॉरफिट की एंट्री तो आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। तो फॉरफिट की एंट्री जल्दी से हम लोग चलो पास करते हैं। फॉरफिट की एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। जी सर, ठीक है। अब ये बताओ फॉरफिटेड शेयर कितने बेटा इस क्वेश्चन में? फॉरफिटेड शेयर है सर 500। और कॉल्ड अप मनी कितना था बेटा? इसमें लिखा है ना, देखो फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली है 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जब फुली की जगह 7, 8, 6 दिया रहेगा तो अब उससे मल्टीप्लाई कर देना। अभी क्या है, फुली है तो फुली मतलब पूरे पैसे थे। 500 को 10 से मल्टीप्लाई, कितना पैसा मांगेंगे? 5000 रुपये। कितना पैसा नहीं मिला बेटा? कॉल्स इन एरियर 500 इंटू कितना पैसा नहीं मिला? 2 2 4, देखो ये वाला भी नहीं मिला, ये वाला भी नहीं मिला, 4 रुपये नहीं मिले। 500 को 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2000 रुपये। तो फॉरफिट भी कितना होगा? 3000 रुपीज़। समझ में आ रही है बात? कंपनी ने को 5000 रुपये चाहिए थे, 500 शेयर फॉरफिट हुए थे, फुली कॉल्ड अप यानी कि 10 रुपीज़ था, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई 5000 रुपये हुए। लेकिन कॉल एंड एरियर कौन कौन से पैसे नहीं मिले? फर्स्ट कॉल के 2 रुपये, सेकेंड कॉल के 2 रुपये। तो 500 का 2 2 4 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 2000 रुपीज़। फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा बेटा? 3000 रुपये। समझ में आ रही बात? अब क्या करेंगे बेटा? री इशू की एंट्री पास करेंगे। अब री इशू हुआ है बेटा, तो क्या लिखा है यहाँ पर? ऑल ऑफ दीज शेयर वर री इशूड एज फुली पेड फॉर ₹8 पर शेयर। अब इस चीज़ को समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और लोग अक्सर गलत कर देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। फुल्ली पेड का मतलब समझो पहले, क्या लिखा है? फुल्ली पेड। जब भी फुली पेड का मतलब समझ लिखा रहा है तो समझ लेना कि कंपनी को जितने का शेयर है उतने के हिसाब से पैसा चाहिए। शेयर कितने का है? 10 रुपये का। तो जब कंपनी री इशू कर रही है तो कंपनी को 10 रुपये के हिसाब से पैसे चाहिए। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपये के हिसाब से। और फुली पेड लिखा है, फुली पेड फॉर ₹8 पर शेयर, फॉर ₹8 पर शेयर। मतलब कंपनी को चाहिए था फुली पेड के हिसाब से पैसा 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन कंपनी को मिला कितने के हिसाब से पैसा? 8 रुपये के हिसाब से। अगर 10 वाला शेयर 8 रुपये के हिसाब से मिल रहा है तो इसका मतलब आप किस पे इशू कर रहे हो? डिस्काउंट पे। किस पे इशू कर रहे हो बेटा? डिस्काउंट पे। और डिस्काउंट पे इशू करते तो एंट्री क्या होती है? पहले तो वही एंट्री होगी री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री पास करते हो आप लोग कब? जब आप लोग पार पे होता है। लेकिन इस पे डिस्काउंट पे, क्योंकि कंपनी को 10 रुपये के साथ शेयर चाहिए और 8 रुपये का री इशू हो रहा है, तो बीच में कौन सी एंट्री आएगी? तो बैंक ऑन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट बीच में आएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या आएगा बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। मतलब समझ रहे हो कि क्या आएगा बीच में बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कंपनी को जो है कितने शेयर इशू करे बेटा? सारे। तो 500 शेयर इशू करे। फुली का मतलब 10 के हिसाब से पैसा चाहिए था, तो 500 को 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि कंपनी को 5000 रुपये चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी को पैसा कितने हिसाब से? 8 के हिसाब से। तो 500 का अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया? 4000 रुपीज़। अब ये बताओ
5000 वाला शेयर कितने में बिका? 10,000 में। तो ये कंपनी के लिए क्या हुआ? नुकसान हुआ। क्या हुआ? लॉस हुआ। तो डिस्काउंट नहीं लिखा जाएगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर। क्यों लिखा जाएगा? अब समझना बात को। जो ये पैसा यहाँ पर 3000 रुपीज़ लिखे हुए हैं, दिख रहा है? जो 3000 रुपये यहाँ पर है ना, ये कंपनी के लिए क्या है? फ़ायदा है। कंपनी इसको क्या कर रहा है? जब्त कर लिया है, कैंसिल कर दिया है। कुछ लोगों के शेयर कैंसिल कर रहे हो, पैसे रख लिए हैं, वापस नहीं करे हैं। समझ रहे हो? कंपनी बहुत होशियार है, तो कंपनी ने उसके पैसे वापस नहीं करे। जब कंपनी ने उसके पैसे नहीं वापस करे भैया 3000 रुपये, तो कंपनी के लिए क्या है? ये बेनिफिट है। अब कंपनी सस्ते में बेच रही है। कंपनी 5000 का जो सामान बेचना था, जो शेयर बेचना था, वो 4000 बेच रही है। तो कंपनी क्या कर रही है? ये जो पैसा है कंपनी के लिए बेनिफिट तो है, ये 3000 रुपये वाला पैसा कंपनी के लिए क्या है? बेनिफिट है। तो कंपनी ने बोला, जो कंपनी क्या करती है, इसी में से पैसे एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देती है। मतलब 3000 था, अब 3000 रुपये मैंने 1000 रुपये यहाँ पर दे दिए। समझ में आ रही बात? यहाँ पर मिला दिए। तो अब 3000 था, अगर 1000 रुपये डिस्काउंट में मिला दिए तो मेरे पास कितने बचे? कम हो गए 1000 रुपये, 2000 रुपये। तो अब कंपनी के पास फॉरफिट का अमाउंट कितना बचा? कितना बचा? 3000 में अगर 1000 रीइशू में दे दिया तो 2000 बचा। ये पैसा कंपनी के पास कहाँ जाएगा? रिजर्व में। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना होगा बेटा? 2000। तो वो पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे जितना था लिख दिया था, लेकिन अब क्यों यहाँ 3 था लेकिन कितना लिखा? 2। क्यों लिखा 2? क्योंकि 3000 में 1000 यहाँ पर मिला दिया गया। समझ में आई बात? कुछ समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और इसी तरह के फॉरफिट के अपग्रेड क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको एक भी डाउट रहने ना पाए, और जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर आईसीसी में आते हैं वो आप सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त वगैरह को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।